IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुरुमीद, कहा IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं, 12 लाख तक तनख्वाह पर छूट बरकरार रहेगी। अमीरों पर टैक्स लगेगा, गरीब अफराद को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ को बताया है कि टैक्स ना बढ़ाऊं तो आमदन कैसे होगी। डॉलर 209 रुपए 96 पैसे का हो गया। पेट्रोल महंगा करने के सख्त फैसले के बावजूद डॉलर कंट्रोल में ना आया। इंटरबैंक में महंगा डॉलर मजीद महंगा, कीमत में मजीद 1 रुपए 21 पैसे इजाफा। शहबाज हुकूमत में अब तक डॉलर 27 रुपए महंगा हुआ। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की माशी पॉलिसी को निशाने पर रख लिया। कहा अमरीकी सफीर को IMF डील के लिए कहना शर्मनाक है। नाअहल इंपोर्टेंट हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। IMF से डील ना होने की वजह से महंगाई हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा डर है कि ये मुल्क को श्रीलंका की तरफ ले जाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। कहा बिल से कानून को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग मिलेगा। बदउनवान अनासर किसी खौफ के बगैर लूट मार करेंगे। एहतसाब के अमल को कमजोर करना आइन के खिलाफ है। ये मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। मेरा ज़मीर मुझे बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब को दफन कर दिया। नए कानून से मुझे माफिया को NRO2 मिलेगा। 1200 में से 1100 अरब रुपए के केसेस नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। एहतसाब का निजाम तबाह करना साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का बुनियादी हदफ था। खुर्रम दस्तगीर ने इसकी तस्दीक की। NRO2 के लिए मईशत और सियासी निजाम को पटड़ी से उतारा गया। तारीख साजिश के मनसूबा साजों और इसे कामयाब बनाने वालों को माफ नहीं करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा नैब कवानीन सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन के खिलाफ कवानीन को इस्तेमाल किया। ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया था। नेकनियती से इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन दिल बड़ा करे, हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। कौमी मफाद को तरजीह दें। आशियाना रमजान शुगर मिल्स केसेस में वज़ीर आज़म की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर की शहबाज शरीफ को नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में अपनी मसरूफियात गिनवा दी। कहा कभी IMF से मुज़ाकरात, कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवादर के मामला देखता हूँ। मेरे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी। जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी यकीनी बनाई। ये मेरा फर्ज भी है। प्री मानसून के जानदार स्पेल ने मुल्क भर को लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें। महकमे मौसमियात की बुध तक तूफानी बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों दरियाओं में तूफ़ानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने की भी वार्निंग। बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। नौशहरा में घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। खातून जख्मी। मियांवाली में नदी नाले बिफरने से पानी फसलों में दाखिल। कई देहात का ज़मीनी राबता कट गया। खैरपुर टामेवाली में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। लियाकतपुर में बारिश के बाद सेवरेज का निजाम दरहम बरहम। असम्बली 1 इजलास 2 ऐवान 2 ऐवान इकबाल लाहौर में पंजाब असम्बली का बजट इजलास। गवर्नर पंजाब के बुलाए इजलास में हुकूमती अरकान की शिरकत। पंजाब असम्बली की इमारत में भी कल असम्बली इजलास तलब। स्पीकर परवेज इलाही सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए। 3 ज़राई ज़मीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए। हमजा शहबाज ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से जायद असासों के मालिक निकले। स्पीकर परवेज इलाही 23 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक। हलीम खान 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद के मालिक। क्या बांग्लादेश को कोई ऐसी क़यादत मिली
कि जो हमारे से बहुत सुपीरियर थी? क्या भारत को कोई ऐसी क़यादत मिली जो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी? कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की करप्शन पर अनोखी मंतक। कहा, दुनिया में कई ममालिक ने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की की। भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान से करप्शन ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। करप्शन के बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। पाकिस्तानी कौम उतनी ही चोर है जितनी किसी दूसरे मुल्क की कौम चोर है। सियासी और मुआशी तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। फवाद चौधरी ने कहा, नैब कानून में तरमीम से शरीफ और जरदारी खानदान को फायदे दिए गए। मरियम नवाज का एवनफील्ड केस खत्म हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी को भी फायदा होगा। पैनमा केसेस में फायदा पहुंचाने के लिए भी खुसूसी तरमीम की गई। बीवी, बच्चों या किसी और के नाम पर असासों की छानबीन नहीं हो पाएगी। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने असेंबली में थिएटर लगाया हुआ है। अब कोई चेयरमैन नैब लगकर भी क्या कर सकता है? मुल्क में सालाना 70,000 किलो से जायद सोना स्मगल होता है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का इंकशाफ। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़ज़ाना में कहा, गुज़श्ता माली साल 14 से 15 किलो सोना कानूनी तरीके से पाकिस्तान आया। ज्वेलर्स की रोजाना आमदन 100 करोड़ रुपए से जायद है। पूछे तो बताते हैं कि रोजाना 4,000 सेल होती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर हुकूमत ने इख्तलाफात बरकरार। JUI गवर्नरशिप लेने के लिए डट गई। ANP की माजरत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ANP को गवर्नरशिप देना चाहते हैं। अमीर हैदर होती ने कहा, गवर्नरशिप को मुतनाज़ बनाया गया, अब कोई दिलचस्पी नहीं रखते। गवर्नर पंजाब के पंजाब असेंबली से मुतालिक जारी करदा ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके 24 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा, जवाब आने के बाद फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशी के दौरान तरक्याती कामों पर मबनी किताब अदालत को दे दी। जज ने कहा, लगता है आपने आज ही मुझसे ये सारा किताबचा पढ़ा लेना है। वज़ीर-ए-आज़म बोले, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर रहा हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मेरे पास ये किताबचा नहीं है। शहबाज शरीफ जवाब में बोले, भाई आप भी ले लो और पढ़ लो। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही गिर रही है। हुकूमत के केसेस खत्म हो रहे हैं, गरीब का राशन खत्म हो रहा है। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह को मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द बोल दिया। वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को PTI के बयानी और इंतशार की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रही। लोगों की कम तादाद देखकर इमरान खान एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं। अदालत का डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। कराची की मकामी अदालत ने महकमा सेहत सिंध को हिदायत जारी कर दी। कहा, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और कब्र कुशाई की तारीख मुकर्रर की जाए। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन के इल्जाम। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब में पेश। मुजम्मिल हुसैन ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मेरे खिलाफ शिकायत आई थी, नैब ने पूछगिछ की, सवालनामा नहीं दिया। नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। कराची वालों तैयार हो जाओ, शहर में कल से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नालों की सफाई का क्या हुआ? क्या शहर के तमाम मैनहोल ढांप दिए गए? अंडरपासेस में पानी को जमा होने से रोकने के लिए पेशगी इकदाम कर लिए गए? क्या इंतजामिया बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? शहरियों ने सवाल उठा दिए।
खैबर पख्तूनख्वा की असातिज़ा का बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। एडहॉक असातिज़ा का मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने असद उमर को घेर लिया। असद उमर ने कहा, इमरान खान जायज़ मुतालबात पर आपके साथ होंगे। लाहौर में मजदा ड्राइवर्स का एहतजाज। मॉल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। हुकूमत से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का मुतालबा। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की अदविया मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त होने का इंकशाफ। ढोलनवाल में मेडिकल स्टोर से सरकारी अदविया बरामद। अदविया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल की हैं। मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में वायरस से 171 अफराद मुतासिर। हैदराबाद और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद हो गई। ज़ेरे इलाज 57 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ने मेहनत से एक्शन प्लान के तकनीकी अहदाफ मुकम्मल किए। ये मुश्तरका कौमी कोशिशों और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात की मुकम्मल हम आहंगी का नतीजा था। हम फेटिव तकनीकी टीम के दौरे और ग्रे लिस्ट से निकलने के मुंतज़िर हैं।